हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी के बारे में कि एलईडी क्या होता है। उसका हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे, उसका हम लोग कनेक्शन पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एलईडी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम लोग लाइट सिग्नल मतलब कन्वर्ट करते हैं, यानी इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। और इसका हम लोग कनेक्शन करते हैं फॉरवर्ड बायस में, है ना। डायोड ये एक तरह का क्या है, डायोड ही है। और इसका हम लोग बायसिंग करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। पी टाइप को हम लोग पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्शन करते हैं। और उसके बाद इसमें हम लोग क्या है, जब हम लोग फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो इसको हम लोग ट्रू कनेक्शन बोलते हैं। और ट्रू कनेक्शन के बाद क्या होता है, इसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज होता है और इसका एनर्जी गैप होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए हम लोग आज पढ़ते हैं इसका वर्किंग। हमने क्या किया कि पी टाइप और एन टाइप, है ना, ज्वाइनिंग पी टाइप और एन टाइप इट फॉर्म पी एन जंक्शन, ए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होता है कि इसमें होल्स होते हैं मेजोरिटी में, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इसमें होल्स होते हैं। और एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। मेजोरिटी चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है। इस तरह से जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप को जब ज्वाइन किए थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एन से पी की ओर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एन से पी की ओर। हमने पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया होल के पास और न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो जाता है यहाँ पे, शॉर्टेज ऑफ चार्ज। शॉर्टेज ऑफ चार्ज होने के कारण यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है। डिप्लीस, है ना, डिप्लीशन मतलब क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ चार्ज, चार्ज का शॉर्टेज हो जाना, है ना। इलेक्ट्रॉन एन से कहाँ चला गया, पी की ओर चला गया, तो क्या हो गया वहां पे, वो न्यूट्रलाइज हो गया, शॉर्टेज हो गया, चार्ज का शॉर्टेज हो गया। उसके वजह से क्या होता है कि मान लेते हैं कि जैसे हमारा एक कोई बॉडी है, इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन इस पे, है ना, क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, निकल रहा है, तो इस पे क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि क्यू बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, क्यू बराबर जैसे होता है कि क्यू बराबर प्लस एन ई, और इस पे अगर कोई चार्ज आता है तो क्यू बराबर क्या होता है, माइनस एन ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, एन ई, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसकी वजह से एक डिप्लीशन लेयर जो क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाएगा, है ना। ये जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, है ना। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर की ओर। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, एक फील्ड लगेगा, इधर की ओर लगेगा, और होल पे इसके डायरेक्शन में लगेगा। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बैरियर जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैरियर जनरेट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। क्या किया, हम लोग पी को पॉजिटिव से कनेक्शन करते हैं और एन को निगेटिव से कनेक्शन करते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह से।
यहाँ पे जब हम लोग बाइसिंग करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे क्या है, होल है। तो क्या हो जाएगा, एक तरह का ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और ये निगेटिव यहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉन से, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, इसका जो लेयर कम गया तो इलेक्ट्रॉन इजीली तरह से मूव करने लगेगा एन से पी की ओर, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन और होल का क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा। इसके लिए हम लोग को क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। जैसे क्या है कि मेरे पास सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से बाउंडेड है ना, बॉन्डिंग किए हुए। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे ये बहुत सारा है ना, ये अपने नेबर में भी इस तरह से शेयर किया हुआ है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग जब एनर्जी देते हैं, है ना, यहाँ पे क्या दिए, एनर्जी दिए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूट के एक इलेक्ट्रॉन क्या चल गया, यहाँ यहाँ चला गया, और होल यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो गया। ऐसा ऐसा बहुत होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन आपस अपने पोजीशन पे आएगा, तब पोजीशन आने की वजह से क्या है, वहां से एक है ना एनर्जी निकलेगा। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, लाइट इमिटिंग, है ना। जो हमारा एनर्जी वहां से यहाँ से जब आएगा, ये अपने पोजीशन पे आएगा, तो क्या है, एक एनर्जी जनरेट होगा, और उस एनर्जी को हम लोग, है ना, वो जो एनर्जी जनरेट होगा वो लाइट के फॉर्म में होगा। ठीक है, इस तरह से होता है, और बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारा आएगा अपने जो इलेक्ट्रॉन टूट के गया, यहाँ से बॉन्ड टूट के गया, उसके बाद अपने पोजीशन में आएगा, तो बहुत सारा आएगा, एक नहीं आएगा, है ना। इसलिए हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, है ना, एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पढ़े थे। वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, जिसके है ना ये दोनों के बीच का एनर्जी जो गैप होता है उसको हम लोग फोरबिडन एनर्जी गैप बोलते थे। ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया, और ये कंडक्शन बैंड हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे, है ना, जब इसको हम लोग एनर्जी देते थे तो यहाँ से जंप करके यहाँ पे जा रहा था, और यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से करंट जनरेट हो जाता था। तो रिकॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा, है ना, एक एनर्जी निकल रहा है, और वो कैसा एनर्जी है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकल रहा है। तो हमारा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हुआ, लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकला। अब इसका हम लोग सिंबल पढ़ते हैं कि सिंबल किस तरह से होता है ना, क्या होता है ना, सिंबल। सिंबल क्या होता है कि यह एक डायोड की तरह ही सिंबल है। इसमें क्या है कि लाइट इस तरह से क्या है, इसमें इस तरह से निकल रहा है ना, ये पी हो गया, और हमारा क्या हो गया, एन हो गया। और बच्चों इसमें हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, है ना, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का मटेरियल यूज नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो मटेरियल यूज है, इसमें मटेरियल हम लोग यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, या गैलियम फॉस्फेट, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, है ना। यहाँ पे हमारा ये इस रीजन को हम लोग, है ना, यहाँ ये गैलियम रहता है, और यहाँ पे आर्सेनाइड फॉस्फेट या फॉस्फेट हो सकता है, इस तरह से होता है ना। समझ में आ गया क्या होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका हम लोग सिंबल पढ़े हैं कि इस तरह से होता है। मेरे पास डायोड है, मेरे पास देखिए, ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर का डायोड होता है। इस तरह से देखिए, मेरे पास एक रेड कलर का डायोड है ना, ये वाइट कलर का डायोड है, और इसका हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे घर में रिमोट में, टीवी रिमोट में लगा हुआ रहता है, और उसके बाद हम लोग डेकोरेशन वगैरह जहाँ हम लोग करते हैं लाइट डेकोरेशन में, वहाँ पे एलईडी का यूज होता है।
एसी रिमोट में यूज होता है, हम लोग वॉच जो डिजिटल वॉच पहनते हैं उसमें भी ये डायोड का यूज होता है, और हमारा टीवी में भी एलईडी का यूज होता है। तो ये जो हमारा एलईडी है इसका बहुत ज़्यादा इसका यूज है ना? इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। और इसका एक और हम लोग देखते हैं कि जनरल मतलब कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे कि एलईडी है। इसका तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लास है और इसमें क्या होता है कि 2 प्लेट लगा हुआ रहता है बच्चों, इस तरह से। इसमें बच्चों क्या है, 2 प्लेट लगा हुआ रहता है। एक बड़ा टर्मिनल होता है और इसमें एक छोटा लेग्स, 2 लेग्स होते हैं इसमें। एक बड़ा लेग्स होता है, बड़ा लेग जो होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और छोटा लेग को क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, इस तरह से। और यहाँ पे है ना, यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे रहता है। और जब लेग अगर बराबर में काट देंगे तब हम लोग किस तरह से इसे पहचानेंगे। अगर लेग हमारा है अगर बराबर में कटा हुआ है तो इसको हम लोग किस तरह से पहचानेंगे, पहचानने का तरीका बता देते हैं। बराबर में है ये हमारा लेग, तो इसको पहचानने का क्या तरीका है कि जो चौड़ा वाला प्लेट है ना, जो ज़्यादा चौड़ा है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा, है ना, और ये जो कम चौड़ा है वो हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। जब आप लेड को ध्यान से देखिएगा, है ना, जैसे मेरे पास ये लेड है, आप अगर ध्यान से देखिएगा इस लेड को तो इसमें एक चौड़ा प्लेट है और एक छोटा मतलब छोटा प्लेट है। 2 तरह के इसके अंदर में प्लेट है। जो ज़्यादा चौड़ा प्लेट है उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे और जो छोटा है उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर बराबर में कटा हुआ है तो, अगर नहीं कटा हुआ है तो हम लोग पहचान जाएंगे कि लंबा वाला जो लेग है उसको हम लोग पॉजिटिव और छोटा वाला लेग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव, है ना। इस तरह से हमारा है ना पहचान सकते हैं हम लोग, है ना। इसका यूजेस बता दिए, कहाँ कहाँ होता है, ट्रैफिक में, ट्रैफिक सिग्नल में यूज होता है, रिमोट में यूज होता है, डेकोरेशन में यूज होता है, हम लोग सिंबल पढ़ लिए। और इसमें एनर्जी गैप हमेशा 1.5 है ना 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये रिकम्बिनेशन होगा, इस तरह से। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगर इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।